हेलो बच्चों। आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। क्लास 10th का हम लोग चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.1 का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर लिखा है मैंने। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब हमें चेक करना है कि ये जो दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे और ये चेक करेंगे कि क्या हमारा ये जो सिंप्लीफाई करने के बाद में आंसर मिला वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में आ रहा है, यानी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर हो रहा होगा तो हम बोलेंगे कि यस इट इज क्वाड्रेटिक, अगर नहीं हो रहा होगा तो हम बोलेंगे नो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहां पर जैसा हम लोग देख रहे हैं कि लिखा हुआ है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगेगी। तो ऑब्वियसली एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है तो हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। जिसको मालूम है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं मालूम है एक बार के लिए रिवाइज हो जाएगी। तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है यहाँ से। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वन, और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 में, तो 2x माइनस 3 6, 2x माइनस 6। फिर सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x, ये वैल्यू राइट साइड पर लिखी हुई हम लेफ्ट साइड पे उठा लाते हैं। माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो हमारा क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके निकला, ये किसकी फॉर्म में निकला हुआ है? क्वाड्रेटिक की फॉर्म में। क्योंकि यहाँ पर देखिए दो टर्म्स हैं, फर्स्ट है क्वाड्रेटिक जिसमें हाईएस्ट पावर 2 है वेरिएबल का, तो हमारे क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 होता है वेरिएबल का। और दूसरा सेकंड वन, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म C7 है। बाकी जो बीच वाली टर्म है जिसको हम बोलते हैं लीनियर टर्म, वो लीनियर टर्म यहाँ पर कैसा है? फिनिश है, मतलब 0 हो रहा है, क्यों? वो बी की वजह से है। तो हम लिख सकते हैं यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 2 ऑफ 3 माइनस एक्स। तो सबसे पहले हम देखें, लेफ्ट साइड हमारा एज इट इज जैसा है वैसा ही रखेंगे, क्योंकि इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। माइनस 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 गिव्स आउट माइनस 6, और माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस एक्स क्या होगा? माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये देगा 2x। तो हम सारे टर्म्स या राइट साइड की वैल्यू को शिफ्ट कर लेंगे लेफ्ट साइड पे। तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स मिलके कितना हो जाएगा? 4x, और प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0। तो हम देख रहे हैं हमारे जो आंसर मिला इसका, उसमें क्या है? उसमें 3 टर्म्स हैं। फर्स्ट वन क्वाड्रेटिक है, सेकंड वन लीनियर टर्म है, और थर्ड वन कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम बोल सकते हैं यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। शॉर्ट में लिख देता हूं मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है x माइनस 2 मल्टीप्लाई विद एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई विद एक्स प्लस 3। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड में दो आपको वैल्यू दे रखी हैं, दो टर्म्स दे रखे हैं, उनका मल्टीप्लाई हो रहा है। और यहाँ पर दो वैल्यू दे रखी हैं, एक x माइनस 1 है, एक x प्लस 3 है, उनका भी मल्टीप्लाई हमको करना है। तो सिंपल करके करेंगे, पहले हम x का मल्टीप्लाई करेंगे x से, फिर x का मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से, और ऐसे ही माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम x से, फिर माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से। तो देखते हैं x इंटू एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 क्या होगा? x,
-2 इंटू एक्स क्या होगा, -2x, -2 इंटू +1 क्या होगा, -2। सिमिलरली इसी तरीके से हम राइट साइड को भी सॉल्व करेंगे। तो x इंटू एक्स क्या होगा, x², x इंटू 3 क्या होगा, 3x, -1 इंटू एक्स क्या होगा, -x, -1 इंटू +3 क्या होगा, -3। इस तरीके से हम अपना सिंपल करके टर्म्स को लिख सकते हैं। फिर हम इसे और सिंपल करेंगे, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स इधर लिखी हुई हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स इधर लिखी हुई हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं x² प्लस x -2x क्या देगा, -x, -2 ये आ गया। इधर करेंगे x² प्लस 3x -x क्या होगा, 2x -3। फिर हम ये सारे टर्म्स को इधर ला सकते हैं, तो हम इसको लिखेंगे x² -x -2 -x² -2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो हम देख क्या रहे हैं, लाइक टर्म्स, ये वाला x² और ये वाला x² देखेंगे लाइक टर्म्स हैं और अपोजिट साइन है, तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो x² से x² कैंसिल हो गया, -x -2x मिलके क्या होगा, -3x, और -2 + 1 मिलके क्या हो, +3 क्या होगा मिलके, प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हुए। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x - 1, क्योंकि हम यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो हम जनरली इसे 3x - 1 इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसमें हमें क्वाड्रेटिक टर्म जैसा कोई फॉर्मेट मिल ही नहीं रहा है, तो नो, इट इज़ नॉट, या इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक लिख देते हैं डायरेक्टली, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम रीजन देंगे तो क्या देंगे, कि इसमें क्वाड्रेटिक टर्म ही नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है हमको, x - 3 इंटू 2x + 1 इज इक्वल्स टू x इंटू x + 5। सबसे पहले हम इन दोनों वैल्यूज का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर जो हमें आंसर मिलेगा, जो भी सिंप्लीफाई करके हमें मिलेगा, और ऐसे ही हम बिल्कुल सेम राइट साइड पे भी सिंप्लीफाई करेंगे, फिर राइट साइड की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, और उसका आंसर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में होगा तो यस लिखेंगे, अगर नहीं होगा तो हम नो लिखेंगे। चलिए देखते हैं। तो x इंटू 2x क्या होगा, 2x²। फिर आगे बढ़ते हैं, x आएगा, फिर माइनस का 2 3 ज़ा 6, 3 इंटू -3 इंटू 2x क्या होगा, -6x। फिर -3 इंटू +1 -3, x इंटू x x² प्लस x इंटू 5x 5x। फिर इसे सॉल्व करेंगे भाई, कि क्या आएगा, 2x² -5x -3, यहाँ से वैल्यूज़ को शिफ्ट कर लेंगे लेफ्ट साइड पर, तो हमें इस तरीके से मिलेगा, x² माइनस का हो जाएगा, 5x जो प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाना है। तो 2x² में से x² सिंपली सब्ट्रैक्ट होगा, सिंपल लिखेंगे x² -5x -5x कितना हो गया, -10x, और ये आएगा -3 इक्वल्स टू 0। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारे पास जो फॉर्म मिला वो किसकी फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर 2, उसके बाद z1, फिर उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू। तो यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, 2x - 1 इंटू x - 3 इज इक्वल्स टू x + 5 इंटू x - 1। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले 2x का मल्टीप्लाई x से करेंगे, क्या आएगा, 2x², 2x मल्टीप्लाई विद -3 -6x, -1 इंटू x -x, -1 इंटू -3 प्लस का 3, ये आ जाना है। फिर ऐसे इधर x इंटू x x², x इंटू -1 -x, 5 इंटू x 5x, 5 इंटू -1 -5। सिंप्लीफाई कर लेते थोड़ा सा और, तो हम लिखेंगे 2x², लाइक टर्म्स ये रही, तो माइनस का 7x हो जाएगा, -6x -x -7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू x², ये आएगा डिटो, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4x -5। सारे टर्म्स को शिफ्ट कर लेंगे हम लेफ्ट साइड पर, तो हम लिखेंगे 2x² -7x प्लस 3 -x² -4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0।
तो लाइक टर्म्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x² माइनस x² सिंपली क्या लिखेंगे हम, x² माइनस 7x माइनस 4x क्या होगा, माइनस 11x, और 5 प्लस 3 क्या होगा, प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो हम क्या देख रहे हैं, हमने जो रिजल्ट ऑब्टेन किया वो किसकी फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है। तो हम यहां लिख सकते हैं यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 6, x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 होल स्क्वायर दे रखा है हमको। तो हम क्या देख रहे हैं, हम लेफ्ट साइड पे अपनी वैल्यू को सिंपल देख रहे हैं, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें राइट साइड पर इसकी कैलकुलेशन को सॉल्व करना है या इसकी कैलकुलेशन हमें करनी है। तो हम इसको लेफ्ट साइड को तो भाई एज इट इज छोड़ेंगे, एज इट इज ये लिख दिया डिट्टो वैसा का वैसे ही। यहाँ हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो a का वैल्यू हमारे पास x है, b का वैल्यू 2 है, तो a² प्लस b², 2² हो गया, माइनस 2 इंटू a का वैल्यू x और b का वैल्यू 2, इस तरीके से रख देंगे हम। तो इसे सॉल्व करेंगे, x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x² प्लस 4, 2² 4 हो गया, 2 इंटू 2 माइनस का 4x। हम सारे टर्म्स को शिफ्ट करेंगे अपने लेफ्ट साइड पर, तो x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस x² माइनस 4 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 0। x² से x² कैंसिल होगा, 3x और 4x मिलके हमारे पास होगा 7x, और 1 माइनस 4 क्या होगा, माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो हमें रिजल्ट ऑब्टेन हुआ इसमें क्वाड्रेटिक टर्म है ही नहीं। अब जब क्वाड्रेटिक नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा भी नहीं, तो हम लिख देंगे नो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दे रखा है, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2x इंटू x² माइनस 1। तो हम अपने लेफ्ट साइड में a प्लस बी का होल क्यूब अप्लाई करेंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, या इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab का मल्टीप्लाई a प्लस बी में कर दें तो हमें मिलेगा 3a² प्लस 3ab²। तो आप चाहे ऊपर वाला फॉर्मेट लगा लीजिए चाहे नीचे वाला, हमको सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा। तो मैं नीचे वाला लगाता हूँ, सिंप्लीफाई करने में मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होगी उससे। तो यहाँ पर देखेंगे हम a का वैल्यू x है, b का वैल्यू 2 है, तो a क्यूब x³ हो गया प्लस b क्यूब 2 का क्यूब हो गया क्योंकि a का वैल्यू x है, b का वैल्यू 2 है, प्लस 3a² का मतलब x², b का मतलब 2 प्लस 3 इंटू ax और b 2² इज इक्वल्स टू, इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x इंटू x² क्या होगा 2x³ और यहां से माइनस 2x, ये हमारे पास यहां से मिल जाएगा। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो x³ प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 2 जा 6x² प्लस 4 2² 4 इंटू 3 12 इंटू x इज इक्वल्स टू 2x³ माइनस 2x। लेफ्ट साइड पर अपनी वैल्यू को ले आते हैं राइट साइड वाली वैल्यूज को, तो हम इसे लिख सकते हैं x³ प्लस 6x², मैंने पहले लिख लिया 6x² को, प्लस 12x फिर उसके बाद लिखा और 8 को यहाँ लिख देता हूँ और बाकी वैल्यू को इधर शिफ्ट करूंगा तो माइनस का 2x³ और प्लस का 2x इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो मैं x³ और माइनस 2x को सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे मिलेगा x³, 6x² इंडिविजुअल अकेला ही है तो मैं ऐसे लिख देता हूं, 12x और 2x एडअप होके क्या मिलेगा 14x, और ये 8 हमारा बचा वो बेचारा ऐसे ही लिख दिया जाएगा। तो यहां पर मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं माइनस कॉमन लेते हुए, तो मैं इसे लिख सकता हूं x³ माइनस 6x² माइनस 14x माइनस 8 इक्वल्स टू 0,
तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, एक्स क्यू माइनस 6x² माइनस 14x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। ये माइनस हम मल्टीप्लाई करके, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि माइनस को हम 0 की तरफ भेज दिया। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने रिजल्ट में? हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने रिजल्ट में कि हमारे पास हाईएस्ट टर्म मिला 3। हाईएस्ट टर्म मिला 3, तो 3 का मतलब क्या हुआ? ये बन गया क्यूबिक, और क्यूबिक बन गया तो इट मीन्स इट इज नॉट क्वाड्रेटिक। तो हम लिख सकते हैं इट इज नॉट क्वाड्रेटिक। इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हमें दे रखा है एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 होल क्यूब। हम यहां पर a माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे, बाकी लेफ्ट साइड को अपनी को एज इट इज रखेंगे। तो हम लिखते हैं कि एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b 3a² b और प्लस 3ab²। हमारे पास a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला होता है, वो मैं चलिए यहां लिख देता हूं। अगर नहीं आपको याद आ रहा है तो आप यहां से इसको देख सकते हैं। इस तरीके से होता है, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ऐसे मिलेगा। तो और इसको सिंप्लीफाई करते हैं चलिए। तो हम इसमें तो हमें लेफ्ट साइड पे तो कोई चेंज करना ही नहीं है, क्योंकि जैसा है वैसा सिंपल ही है। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपनी राइट साइड को, तो एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3 2 ज़ा 6x² और प्लस 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12x, ये आएगा। सारे टर्म्स को उधर उठा के ले आइए, तो हम लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x² माइनस 12x इज इक्वल्स टू 0। एक्स क्यू से एक्स क्यू कटा, माइनस 4x² 6x² कितना होगा? तो ऑब्वियसली घटेगा, माइनस प्लस की वैल्यू आ रही है तो घटनी है। तो 6x² में से 4 जाएगा तो 2x², माइनस 12x और माइनस x लाइक टर्म्स हैं तो कितना हो जाएगा? माइनस का 13x। फिर 8 प्लस 1 कितना होगा? 9 इज इक्वल्स टू 0। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? यहां पर हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास रिजल्ट ऑब्टेंड हुआ इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, और बाकी लीनियर टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है। तो यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन 2 हमें दे रखा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब कुछ आपको क्वेश्चन सेकंड में कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, उनमें से मैंने पहला पार्ट यहां पे लिखा हुआ है। तो पहले पार्ट को हम क्या करेंगे? हम इस सिचुएशन को किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इसमें जब भी वर्ड प्रॉब्लम करें तो आप एक एक 1 to 1 सेंटेंसेस को पढ़ें और उसका सेंस लगाएं, और आफ्टर दैट आपको सिचुएशंस अपने आप बनते नजर आएंगे। जैसे मैं पढ़ता हूं उसके हिसाब से देखिएगा, समझिएगा। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। मतलब क्या है कि हमको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है दे रखा है। तो चलिए पहले रेक्टेंगुलर प्लॉट मान लेते हैं। आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, रेक्टेंगुलर प्लॉट होता है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल भी हैं, और उसके साथ साथ हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो हमने एक साइड को लंबा माना है, तो इसको चलिए लिख लेते हैं, ये लेंथ है हमारे पास और ये हमारे पास क्या है? ब्रेड्थ है। तो आपसे क्या बोल रहा है कि जो एरिया है रेक्टेंगुलर प्लॉट का वो कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये शेडेड पोर्शन है इसको बोलते हैं हम एरिया, जो इस रेक्टेंगल ने कवर किया हुआ है। तो इस एरिया या इसका जो कवरिंग पोर्शन है, कवरिंग पोर्शन वो कितना है? हमको दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद में सिचुएशन आगे पढ़ते हैं। ये समझ में आ गया होगा, आई होप सो। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। मतलब जो इस प्लॉट की लंबाई है, मतलब जो लंबाई L है वो क्या है?
वो ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? एक ज्यादा है। किससे ज्यादा है? उसकी ब्रेड्थ के दुगने से ज्यादा है। तो आप क्या करेंगे, उसकी ब्रेड्थ है b, तो उसका दुगना करेंगे तो 2b हो जाएगा, और उसमें एक ज्यादा है। तो ये हमारे पास सिचुएशन हो गई। तो देखिए आप, दो सिचुएशन हमको इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की दे रखी है। पहली क्या दे रखी थी? एरिया, जिसका वैल्यू हमें गिवन है 528 मीटर स्क्वायर, और दूसरा जो लेंथ है इस प्लॉट का, वो क्या है? अपने ब्रेड्थ के दुगने से एक ज्यादा है। इस तरीके से आपको दो सिचुएशंस को फाइंड आउट करनी है, और उसके बाद में एस्टेब्लिश एक रिलेशन करना है, दोनों के बीच में मिल जाना है, और वहां से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। आई होप समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हमें जो निकालना है, या जिसके रिस्पेक्ट में हम अपनी वैल्यू को डिफाइन करना है, उसको तो एज्यूम करना ही पड़ेगा। तो हम करते हैं यहां पे सॉल्यूशन इसका। तो सॉल्यूशन क्या होगा कि लेट द breadth of the rectangular plot be x meter, then its length। अब इसका लेंथ कितना होगा? तो हम देख क्या रहे हैं कि ब्रेड्थ के दुगने से एक ज्यादा। तो आप देखिए, ब्रेड्थ क्या माना हमने? x, तो इसका लेंथ क्या होगा? ब्रेड्थ का दुगना कीजिए, मतलब x का 2x हो गया, और एक ऐड अप कर देंगे, तो ये इसका लेंथ हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा? हमें गिवन है एरिया कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। तो एरिया हम जानते हैं L इंटू बी होता है, जिसका वैल्यू 528 हमें गिवन है। तो L का मतलब क्या हुआ? 2x प्लस 1 हुआ, और ब्रेड्थ का मतलब क्या हुआ? x हुआ, और यहां पर हम इसकी वैल्यू को 528 के इक्वल रख देंगे। सिंप्लीफाई करते हैं तो x का मल्टीप्लाई 2x से तो कितना होगा? 2x स्क्वायर, फिर आएगा x, और 528 को ले आएंगे लेफ्ट साइड पे, तो ये मिलेगा 528 इक्वल्स टू 0। तो देखिए हमें क्या मिला? यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक। क्योंकि हमें क्या करना है? हमें इस सिचुएशन को अपने क्वाड्रेटिक की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इजीली हमने अपनी इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। क्वेश्चन सेकंड हमें दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। मतलब किन्हीं दो लगातार आने वाले पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है? 306 है। तो हमें वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, मतलब हमें सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो कंसिक्यूटिव को हम ऐसे बोल सकते हैं, लगातार आने वाले, या एक इसका अर्थ होता है जिसको बोलते हैं क्रमागत। क्रमागत का मतलब एक के बाद तुरंत दूसरा। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन क्या है कि लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या मानेंगे हम? x मानेंगे। देन इट्स कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? इसका कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? तो इससे एक ज्यादा, तो इसके एक ज्यादा का मतलब ax प्लस 1 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें कि दोनों वैल्यू का मल्टीप्लाई किसके इक्वल है? 306 के इक्वल है। तो पहला नंबर हमारे पास था x, दूसरा नंबर हमारे पास कितना है? x प्लस 1। दोनों का मल्टीप्लाई किसके इक्वल रखेंगे हम? 306 के। तो सिंप्लीफाई करते हैं, क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 306। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल्स टू 0। ये हमने अपने सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड में हमें क्या गिवन है? रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। मतलब रोहन की माँ रोहन से 26 ईयर्स बड़ी हैं। सीधी सीधी बात है, माँ है तो रोहन से तो बड़ी होंगी। तो वही सिचुएशन यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट किया गया है कि रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी हैं। फिर उसके बाद क्या आगे बोला कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, मतलब उनकी एजेस का प्रोडक्ट कब? 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद। मतलब आज अगर मान लीजिए मैं 35 का हूं, तो 3 ईयर्स आफ्टर 3 ईयर्स में कितनी एज होगी? तो मैं 35 में 3 ईयर्स ऐड करूंगा,
तो वही चीज यहां पर भी है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो आज से 3 साल बाद वहां पर एज कितनी होगी, जो उनके एजेस का जो प्रोडक्ट है वो कितना होगा, 360 होगा। तो हमें उसकी सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम इसके सॉल्यूशन को करने के लिए क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x year, देन हिज मदर एज, अब उनकी मां की उम्र कितनी होगी, मदर एज बी, तो रोहन से कितनी है 26 ईयर बड़ी है, तो हम यहां पे क्या लिख देंगे x प्लस 26 ईयर्स। 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ मतलब अब से 3 साल बाद, तो रोहन एज विल बी, कितनी होगी रोहन की एज, अब 3 years उसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा x प्लस 3 years, एंड हिज मदर एज, मदर एज कितनी होगी विल बी, तो अभी मदर एज कितनी है x प्लस 26, तो उसमें हम 3 years ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 26 प्लस 3, जिसको हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा x प्लस 29, तो ये हमारी x प्लस 29 ईयर्स क्या हो गई, मदर्स की एज। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं कि रोहन क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब दोनों एजेस का प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, रोहन की एज मल्टीप्लाई बाई हिज मदर एज कितनी x प्लस 29, ये किसके इक्वल होगा हमारे पास 360, जो हमें ये वैल्यू गिवन है, तो 360 के इक्वल रख देंगे। अब ऐसे हमें सिंप्लीफाई करना है तो करते हैं, x इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर, x इंटू 29 प्लस 3x प्लस कितना हो जाएगा 3 9 27, 3 2 6 7 8 और माइनस 360 इज इक्वल्स टू 0, ये आ जाना है। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितना हो गया 32, ओके। और यहाँ पे घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट करिए, 10 में से 7 गया 3 बचा, यहाँ पर आया 5, 15 में से 8 गया तो 7 और ये 273 इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास ऑप्टेंड हो जाएगा। क्वेश्चन 4 देखते हैं क्या दे रखा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। चलिए तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक ये कोई 2 प्लेसेस हैं, उनके बीच का डिस्टेंस हमको दे रखा है 480 किलोमीटर, और इन दोनों के बीच में क्या चल रही है, ट्रेन किस स्पीड से चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब हो गया हमें एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें लास्ट में देख सकते हो वी नीड टू फाइंड द स्पीड, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन दे रखा है, तो हम उस हिसाब से लेके चलेंगे। तो मान लेते हैं किसी स्पीड से चल रही होगी, सपोज कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है यहाँ पे, तो कोई टाइम लग रहा होगा, उस टाइम को मान लेते हैं t टाइम लग रहा होगा, टाइम t लग रहा होगा, ऐसे है। तो कोई भी एक ट्रेन है जो 2 स्टेशन के बीच में 480 किलोमीटर की डिस्टेंस है, उसमें एक यूनिफॉर्म स्पीड से दौड़ रही है और टाइम टी कवर कर रही है, टाइम टी में कवर कर रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब जो उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, अब सिचुएशन नहीं बन रही है कि उसकी स्पीड को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। तो कम करेंगे तो ऑब्वियसली इसी में से कम होगा, तो चलिए काम करते हैं, इसमें से हमने स्पीड ये वाली कम करेंगे तो जो ओरिजिनल थी उसी में से तो कम होगा ना, तो हम x में से 8 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास न्यू स्पीड क्या आ जाएगी x किलोमीटर पर आवर। इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो उसको टाइम कितना लग रहा है, अगर इसको टाइम t लग रहा है ना, तो इसको टाइम अब t प्लस 3 लगेगा, सीधी बात ये है, क्योंकि 3 घंटे बढ़ गए, ठीक है ना। तो हम वैसे भी जानते हैं, क्योंकि जब भी हमने स्पीड डिस्टेंस टाइम का रिलेशन पढ़ा तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम जानते हैं। तो अगर हम टाइम को बढ़ाते हैं, टाइम इंक्रीज करते हैं, तो हमें स्पीड डिक्रीज करनी पड़ेगी,
और अगर हम टाइम इंक्रीज करते हैं तो स्पीड डिक्रीज करनी पड़ेगी, और टाइम डिक्रीज करते हैं तो स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी, मतलब दोनों रेसिप्रोकल हैं। तो वही सिनेरियो यहां पर है, तो हमें इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले एज्यूमिंग कर लेते हैं कि लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ये हमारे पास हो गई। देन टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर दूरी कितनी देर में तय करेगा, तो हमने इसको t इक्वल्स टू डाल लिया, तो हम टाइम यहां से लिख सकते हैं, टाइम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 480, और स्पीड कितनी है x, ये r हो गया। नाउ ये टाइम निकल आया। नाउ न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन, अब नई स्पीड क्या होगी ट्रेन की, ऑफ ट्रेन। तो हम क्या देख रहे हैं कि स्पीड डिक्रीज हुई है, तो नई स्पीड कितनी हो गई अब हमारे पास x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो अगेन फिर दोबारा से टाइम टेकन, क्योंकि सेम डिस्टेंस हमें वही फिर कवर करनी है, टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। तो यहां पर T2 क्या होगा मेरे पास, तो डिस्टेंस 480 है और स्पीड हमारे पास x माइनस 8 है। तो ये सिनेरियो बनेगा जिसमें ये घंटे लगेंगे। तो सीधी सीधी बात है, अगर स्पीड डिक्रीज हुई है तो टाइम बढ़ेगा, और स्पीड इंक्रीज हुई है तो टाइम घटेगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं सिनेरियो क्या है, स्पीड डिक्रीज हो रही, तो टाइम क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास, इसको चलिए T1 ले लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास सिचुएशन क्या है, हमारे पास है कि T2 माइनस T1 का वैल्यू हमारे पास दे रखा है, कितना डिले कर रही है टाइम ट्रेन, 3 आवर्स। तो हम यहां लिख देंगे 3 आवर्स। तो अब वैल्यू पुट करते हैं और इसे सॉल्व करेंगे। तो वैल्यू लगाते हैं, T2 का वैल्यू कितना है 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल्स टू 3, ये हमारे पास आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा x इंटू एक्स माइनस 8, 480 का मल्टीप्लाई करेंगे हम x से, तो 480 इंटू एक्स हो जाएगा, और ये 480 इंटू एक्स माइनस 8 और इक्वल्स टू 3। तो सॉल्व करते हैं, तो 480x तो ऐसे ही रहेगा, माइनस 480x और प्लस माइनस माइनस प्लस, 8 0 का 0, 8 8 जा 64, 4 6 बचा, 8 4 जा 32, 32 और 6 कितना हुआ 38, इक्वल्स टू 3 इंटू ये x इंटू एक्स माइनस 8 को उधर भेज देंगे, तो कितना आएगा, मैं पूरा ऐसे एज इट इज लिख देता हूँ, x इंटू एक्स माइनस 8। तो आप देखेंगे ये वाला कैंसिलेशन इससे हो गया, तो हमारे पास आया 3840 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 8 3 ज़ा 24x। तो इसे हम सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ऑब्टेंड हो गई। इस तरीके से हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वर्ड प्रॉब्लम को सिंपल करके बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।